ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 4 नवंबर 2020। तो आगे बढ़ने से पहले कल बाबा ने क्या बोला था? बाबा ने बोला था कि तुम सभी यहाँ जादूगरी सीख रहे हो। अलौकिक जादूगरी है यहाँ, जिससे तुम मनुष्य देवता बन जाते हो। और पास विद ऑनर बनने वाले बच्चे सदा इस लगन में रहेंगे कि हमें एकदम आगे बढ़ना है। हाँ, और कारण को निवारण में बदल देंगे, अशुभ को शुभ में बदल देंगे। कभी भी फंसेंगे नहीं। वरदान था सर्व गुणों के अनुभव द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त बनो। तो सर्व गुण जब हमारे अंदर समाएगी तभी तो हम ये गुण गाएंगे ना कि हम भगवान से पढ़ रहे हैं। देखो हमारे में इतने गुण आ गए क्योंकि परिवार के लोगों ने हमें पहले भी देखा था। हाँ, तो कंट्रास्ट जब होगा तो थोड़ा तो उनके मन में क्वेश्चन आ ही जाएगा ना कि ये जो कह रहे हैं कुछ हद तक तो जरूर सही है। अब उसे कितना हद तक हमें सही बनाना है ये हमारे पुरुषार्थ पर है ना। चलिए, आज बाबा ने क्या बोला? मीठे बच्चे, तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात बाबा ने बोल दी, याद की फांसी। अब याद की फांसी क्या है? माना फोकस। किसी भी चीज़ में जब हम तन्मयता से समा जाते तो जो चीज़ हम चाह रहे हैं वो अब जैसे कोई फांसी लगाना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि मैं भी शरीर को ख़त्म कर दूं, उसमें कंसंट्रेशन है तभी तो यहाँ याद की फांसी को बाबा फोकस से जोड़ रहे हैं। जिस चीज़ पर हम फोकस करते हैं ना वो चीज़ हमें मिल जाती है। जैसे एक बार की बात है, एक महिला काफ़ी सालों से एक मंदिर रोज़ सुबह जाती थी। 20-25 साल हो गए, रोज़ जाती थी एकदम नियम से। एक दिन वो पंडित जी से बोली कि अब मैं यहाँ इस मंदिर में नहीं आऊँगी। पंडित जी ने बोला क्यों, ऐसा क्यों हो गया? तो क्योंकि यहाँ मंदिर में लोग रहते हैं लेकिन किसी के मन में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा ही नहीं है। यहाँ मंदिर परिसर में भी आकर लोग शोर करते हैं, फ़ोन से गप्पे मारते हैं, हाँ गॉसिप करते हैं, शोर मचाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कैसे नहीं आऊँगी यहाँ। पंडित जी ने थोड़ा रुका और फिर बोला कि एक काम कीजिए, कल मैं आपको एक काम दूंगा, क्या वो पूरा करेंगे आप? तो हाँ हाँ ज़रूर करूँगी। सो कल आप मंदिर में जब आए तो एक गिलास में दूध लेकर आए और मंदिर के पूरे बिल्डिंग की जो भवन है गर्भगृह उसकी आप परिक्रमा कीजिए कम से कम 5 बार और फिर बताइए कि आपको कैसा लगा। तो हाँ मैं ज़रूर करूँगी। दूसरे दिन वो आई एकदम गिलास में दूध भर के और मंदिर की परिक्रमा कर ली। और पंडित जी ने ये भी बोला था वो दूध गिरना नहीं चाहिए था, पूरा भर कर लाइएगा। बोली ठीक है। तो वो फिर परिक्रमा करना शुरू की। 1 2 3 4 5 परिक्रमा हो गई। फिर लौट कर जब आई पंडित जी के पास कि मैंने तो कर लिया परिक्रमा, तब पंडित जी ने पूछा कि अच्छा ये बताइए, आप जब परिक्रमा कर रही थी तो उस वक्त आपने किसी की बातें सुनी? उसने बोला नहीं। किसी को फ़ोन पे बातें करते सुना, गॉसिप करते कुछ भी बातें? तो नहीं, मैंने नहीं सुना। कोई शोर मचा रहा था, आपने सुना? तो नहीं, मुझे कुछ नहीं, मैं तो गिलास में दूध को देख रही थी कि वो गिरना नहीं चाहिए था एक बूंद भी। तो पंडित जी ने बोला कि देखो आपके प्रश्न का उत्तर यही है। आपने कल बोला ना कि सभी यहाँ शोर करते बातें करते मैं डिस्टर्ब होती हूँ, क्योंकि आपका मन शांत नहीं था, कंसंट्रेट नहीं था, इसीलिए आपको दूसरों की बातें आपको डिस्टर्ब कर रही है। जब आप खुद में कंसंट्रेट हो जाओगे, आप मंदिर आए ईश्वर से मिलने के लिए, बातें करने के लिए, पूजा करने के लिए, तो आप अपना काम करो। सामने वाला बगल अगल में लोग क्या कर रहे हैं उसमें हम क्यों ध्यान देते हैं? तो यही तो सबकी बड़ी विडंबना है। और बाबा भी हमसे यही चाहते हैं कि हम एकदम याद में कट टू कट एकदम कनेक्ट रहें। हाँ, सच्ची याद से ही आत्मा सोना बनेगी। आई बात समझ में? प्रश्न है, कौन सा बल क्रिमिनल आंखों को फौरन ही बदल देता है? उत्तर, ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल जब आत्मा में आ जाता है तो क्रिमिनलपन समाप्त हो जाता है। पिता की श्रीमत है, बच्चे तुम सब आपस में भाई भाई हो, भाई बहन हो, तुम्हारी आंखें कभी क्रिमिनल हो नहीं सकती। तुम सदैव याद की मस्ती में रहो। वाह तकदीर वाह, हमें भगवान पढ़ाते हैं ऐसे विचार करो तो मस्ती चढ़ी रहेगी। सो स्वीट ना। कैसे हम अपनी आंखों की क्रिमिनलिटी को ख़त्म करेंगे? और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आंखें।
तो उसे ज्ञान के तीसरे नेत्र के बल से भर दो, बदल दो। ज्ञान तो मिलेगी हमें श्रीमत से, तो ज्ञान को अच्छी रीति अंदर भरना है और फिर उस पर रिवाइज करना है, रियलाइज करना है और धारण करना है। हाँ, यह सोचना है कि मैं भी एक आत्मा हूँ, मुझसे भी कुछ गलती नहीं हो सकती, सामने वाला भी एक आत्मा है, जो गलती करी शरीर कर रहा है, आत्मा तो वो भी मेरी तरह प्योर है। और जो भी हो रहा है, कुछ भी काम अकारण नहीं हो रहा है, सब कुछ हमारे ही कर्मों का लेखा जोखा है। कल भी बाबा ने बोला था ना कि कोई अमीर घर में पैदा लिया, कोई गरीब घर में, कोई अपाहिज है, ये सब कुछ हिसाब किताब से ही हो रहा है। कुछ भी अकारण नहीं हो रहा है, अचानक नहीं हो रहा है। जब फल बीज डला हुआ है, जिस वक्त वो फल रूप में आएगा तो बस वो सामने आ ही जाएगा, चाहे कोई भी हो। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, तुम बच्चे जानते हो कि रूहानी पिता जो भी आत्मा ही है, लेकिन वो परफेक्ट है, उनमें कोई जंक नहीं लगी है। बाबा कह रहे कि मैं भी आत्मा हूँ, लेकिन मेरे आगे परम लगा हुआ है, इसलिए कि मैं जन्म मरण में नहीं आता, शरीर धारण नहीं करता, क्योंकि ये मिट्टी का शरीर लूँगा तो मेरे अंदर भी कट चढ़ जाएगी, इसीलिए मैं उससे बचा हुआ हूँ। मेरे में कोई जंक नहीं है, बिल्कुल नहीं। और मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इनके 5 विकारों को मैं हटाता हूँ। ब्रह्मा बाबा के बारे में बता रहे बाबा कि जब मैं इन्हें प्रवेश करता हूँ तो इन विकारों को हटाने के लिए प्रेरित करता हूँ। और जितना जितना इन्होंने याद किया उतनी उतनी की कट उतरती गई। तभी तो ये हमारे लिए एग्जाम्पल बने। सुंदर बात है ना। फिर बाबा कहते कि अभी तुमको ज्ञान सागर से ज्ञान मिला है, हाँ, क्योंकि तुम्हारी यहाँ जो एम ऑब्जेक्ट मिलती है वो और कोई सत्संग में नहीं मिलती, किसी सत्संग में नहीं। वहाँ बस ज्ञान सुनो और कीर्तन मंडली करो, ताली बजाओ और वापस। यहाँ तो हमें एम ऑब्जेक्ट मिली, क्योंकि ये पढ़ाई है ना, सब कुछ ड्रामा प्लान अनुसार चलता है। इसमें मैं क्रिएटर डायरेक्टर भी ड्रामा के वश हूँ। भले मैं सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन मुझे भी ड्रामा के पट्टे पर चलना है। बाबा ने कितनी क्यूटली बता दिया ना कि मैं भी ड्रामा के बंधन से बंधा हुआ हूँ। किसी के भी मतलब किसी भी कार्य में मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हाँ, मैं भाग्य विधाता हूँ, विधि मतलब बताता हूँ, चलाता नहीं किसी को। टीचर क्या करते हैं? टीचर से बच्चे को पढ़ाते हैं। पढ़ना तो बच्चों को पड़ता है, रिवाइज करना, याद करना, एग्जाम देना तो बच्चों का काम है। तो ये बाबा ने इसे कितनी अच्छी रीति क्लियर किया ना। फिर आगे बाबा बोल रहे, मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। यह पाठशाला है, यहाँ बच्चों के कैरेक्टर सुधारना है, 5 विकारों को भगाना है। तुम ही देवी देवताओं के आगे गाते आए ना कि आप सर्वगुण संपन्न, हम निर्गुण, हम नीच दास। तो हुई मैं आकर तुम्हें भी वैसा बनाने आया हूँ जिसकी तुम महिमा करते आए, क्योंकि तुम ही पूज्य थे, अभी पुजारी बन गए हो। जैसे आत्मा, जैसी आत्मा वैसा जेवर। तभी तो भाव कम हो गया। अब जैसा जेवर रहेगा भाव उसका वैसा ही रहेगा ना। अब जितना योग में रहोगे तो आत्मा की खाद निकल तुम वैल्यूफुल हो जाओगे, अभी वैल्यू लेस हो गई है ना। और पिता से लव बढ़ेगा तो अपार खुशी भी होगी। तभी बाबा कहते बच्चे चार्ट जरूर रखो, भगवान से लव अर्थात उनके श्रीमत से लव, टीचिंग से लव। अपना चार्ट रखने के लिए बाबा बार बार कहते हैं ना कि चार्ट रखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा ना कि हमने कल क्या गड़बड़ियाँ की थी और आज मुझे उसमें सुधार करनी है। अपने पॉइंट्स को खुद ही चेक करो। फिर आगे बोल रहे बाबा, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, क्योंकि लौकिक माँ बाप का कर्जा भी तो उतारना है ना। बहुत सुंदर। कई आत्माएं घर बार छोड़ देती हैं, तो ये जो हिसाब इधर चढ़ा हुआ है रिश्तेदारों से, पेरेंट्स से, वो कैसे उतरेगा? साथ रह कर ही तो जो भी हिसाब किताब है वो यही चुकता करना है। लॉफुल होकर चलो, लॉफुल भी रहो और लवफुल भी रहो। प्रेम से भी चलो और नियम मर्यादा से भी चलो। कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना। बाकी दुनिया में तो कई आत्माएं बेकायदा ही चल रही हैं, तभी तो तुम्हें कायदा से चल फायदा लेना है, तुम्हारी क्रिमिनल दृष्टि जा न सके। जब सभी बाबा कहते हो तो आपस में क्या बन गए? आत्मा भाई 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 बहन हुए ना, तो विकार में कैसे जा सकते हो? क्योंकि आधा कल्प आंखों से पाप किए हैं, जिन्हें ही अब ज्ञान के तीसरे नेत्र से पावन बनाना है। तभी तो इसे इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली मिशन कहते हो। उन लोगों की तो होती है क्रिश्चियन मिशन व बौद्ध मिशन, जहाँ शरीर को पढ़ाया जाता है, यहाँ आत्मा पढ़ती है और संस्कार आत्मा में ही भरे जाते हैं। फिर बाबा ने आगे समझाया
कि कथा भी तुम सत्यनारायण की सुनते आए, हाँ, सत्य लक्ष्मी की तो कभी नहीं सुना। वो सुंदर पॉइंट बाबा ने बोला कि सत्यनारायण की कथा सुने, सत्य लक्ष्मी की कभी नहीं। तो इसको समझाना है कि जैसे श्री विष्णु के चतुर्भुज रूप को दिखाते हैं ना, तो चार भुजा, दो नर के दो नारी के, मतलब लक्ष्मी जी उसमें निहित है। उसी तरह से राधे कृष्ण, हाँ, कृष्ण जी को झूला झुलाते दिखाते, राधे को कभी नहीं। अर्थात कृष्ण के अंदर ही राधे समाई हुई है, दोनों एक रूप है। और कृष्ण जी की पूजा पर कार्तिक मास का विशेष महत्व है। अभी कार्तिक मास चल भी रहा ना, चतुर्थी है ना, तो वही बता रहे हैं कि कार्तिक मास का क्यों इम्पोर्टेंस है। भक्ति में भी देखो, भक्ति की बातें भी सब सही है, लेकिन बाबा उसका अर्थ बताते हैं कि क्यों ऐसा है। अब जैसे कोहिनूर का हीरा किस किस के पास है? भारत में है क्या किसी के पास? नहीं है। भारत में एक था, लेकिन अब वो इंग्लैंड में रानी विक्टोरिया के पास है। तो उसी तरह से ईश्वरीय कृपा कोटों में कोई, कोई में भी कोई पर पड़ती है। तो और इस कार्तिक महीना में होलसेल रेट लग चली हुई है। होलसेल रेट अर्थात इसमें ईश्वरीय कृपा भर भर के भरी हुई है। हाँ, तभी तो भक्तगण इसमें एकदम पूरा महीना स्नान करते, गंगा स्नान करते हैं, पूजा पाठ में विशेष विधि अपनाते हैं। इसीलिए क्योंकि भगवान को ये मास बहुत प्रिय है। जैसे पौधों में तुलसी, नदियों में गंगा, पर्वत में हिमालय प्रसिद्ध है ना, उसी तरह से भगवान को ये मास पसंद है। और ईश्वर को भक्त वत्सल भी कहते हैं ना। वत्सल माना बछड़ा, जैसे गाय अपने बछड़े को संभालती है, प्रेम करती है ना, और वत्सल का मतलब होता है समीप। तो कार्तिक महीना में माना गया है शास्त्रों के अनुसार कि ईश्वर यहाँ हमारे समीप रहते हैं, भक्त वत्सल है, हमारे समीप है, और हमें अपने बच्चे जैसा हमारा ख्याल रखते हैं। जैसे माँ यशोदा ने कृष्ण को बांधा था ना, तो ये वही मास है जो हम भगवान को बांध लेते हैं। सो स्वीट। तो इस महीने में हमें कितना प्यार से बाबा को याद करना है ना। और फिर कार्तिक मास की कथा भी है कि कार्तिक नाम क्यों पड़ा। तो श्रीमती राधा रानी, हाँ, जिनका नाम कार्तिक कीर्तिका देवी था। राधिका एक नाम कीर्तिका देवी भी था। और वो कृष्ण जी की राधे देवी अति प्रिय थी कृष्ण जी को। तभी तो राधे कृष्ण रूप में परमात्मा को स्नेह प्रेम करते दिखाया गया है। मतलब कि भगवान ने उन्हें इतना प्यार किया क्योंकि कृष्ण जी का अंतिम जन्म ही था ब्रह्मा बाबा, और उनके रूप में ही उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया, तो ईश्वरी कृपा से वो भरपूर हो गए। तो वही बात है ना कि हमें किस तरह से ईश्वर को याद करना है। मतलब हमारे लिए देखो, भक्ति में तो कार्तिक मास का महत्व है, लेकिन हम बच्चों के लिए तो पूरा संगम युग ही कार्तिक मास है, जहाँ स्वयं ईश्वर आए हुए हैं, है ना। बड़ी बात। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, एकांत में बैठ अपने आप से बातें करनी है। आत्मा पर जो जंग चढ़ी है उसे उतारने के लिए याद की यात्रा पे तत्पर रहना है। क्या बातें करेंगे भगवान से कि भगवान हम कितने भाग्यशाली हैं जो आप हमें पढ़ाने आए हो, आपसे मिलकर हमारे तो भाग्य खुल गए, आप हमें हीरा जैसा बना रहे हो, बाबा ने हमें चुना, हम श्रीमत से हमारे सब बंधन मुक्त हो रहे हैं। बाबा आपकी तो कमाल है। आगे हम थोड़ी ना पता था, हमें नहीं पता था कि हम विश्व के मालिक बनेंगे। भक्ति में तो हमने क्या कुछ नहीं किया आपको पाने के लिए। कितना कुछ किया, मतलब जान देने के लिए भी तैयार रहते थे, तभी तो क्षणिक दर्शन नहीं होता था ना। और ऐसे ही भक्तों की तो माला बनी हुई है। फिर दूसरी पॉइंट है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, आंतरिक खुशी में रहना है, अपनी गुप्त सर्विस करनी है। अपनी गुप्त अर्थात सबसे पहले स्वयं को पढ़ाओ, अपने मन को सदा खिला हुआ रखो, कभी भी मूंझना नहीं, किसी बात में संशय नहीं उठाना। जो बाबा ने बताया उसमें हमारा कल्याण है, यह सुनकर उसे धारण करना। चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। सेवा करते उपराम स्थिति में स्थित रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव।
सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी बनो। जैसे जो योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी हैं वह सेवा करते भी सदा उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं सेवा ज़्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते, लेकिन हर कर्म वह आत्मिक रूप से करते हैं। सुंदर बात है ना, मतलब उनका हर कर्म आत्मिक रूप से होगा। अब जैसे कि लौकिक संबंध से खून का रिश्ता होने से आत्मा को वो बांध लेती है। आत्मा मतलब छोटी छोटी बात में हम क्यों फंस जाते हैं, क्योंकि वो बंधन है। पिछले जन्मों के सुख दुख लेन देन के कर्जा चुकाने के लिए संबंध बनते हैं हमारे, तो आत्मा उससे बंध जाती है। कभी कभी उनकी बीमारियाँ, संस्कारों का टकराव, अपेक्षाएं, तामसिक विचार व्यवहार हमारी आत्मिक उन्नति में बाधा डालते हैं। तो चलिए हम सब ऐसा योग करते हैं ना अशरीरीपन का, जिससे कि हम इन बंधन से मुक्त हो जाएं। उसके लिए हमें बस यह ध्यान रखना है कि हम जब भी योग में बैठे तो अपने आप को एक आत्मा समझें। आत्मा रूप में हम यह समझें कि यह सभी आत्माएं सब मेरे कर्जदार हैं, जो लौकिक रिश्ते के रूप में मेरे साथ जुड़े हैं। उन सभी रिश्तेदारों को जिनके साथ भी अनबन है, प्रॉब्लम है, हाँ बहुत तरह की बातें होती हैं, उन रिश्तेदारों को लाइट के शरीर के रूप में सूक्ष्म वतन में देखें। और सबका हाथ बाप दादा के हाथ में है, उनके सिर पर भगवान का हाथ है। यह मेरे नहीं बाबा के हैं। इसे गहराई से महसूस करें। मतलब योग में अपने आप को सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सम्मुख देखें और जिस भी आत्मा के साथ मेरा हिसाब है उनको वहाँ लाइट के रूप में सूक्ष्म रूप में इमर्ज करें और फील करें कि भगवान का हाथ उनके सर पर है। उनकी लाइट और माइट की शक्ति उन पर पड़ रही है। और किरणों से उन्हें भरपूर करें। उन्हें सिर्फ मीठी आत्मा, भाई, बाबा का बच्चा इस रूप में देखकर बार बार अभ्यास करें। एक एक रिश्ते का गहरा सुख बाबा से लें। मन में यह पक्का कर लें कि रिश्तों में सिर्फ हमें देना है, हमें किसी से भी अब कुछ नहीं लेना है। मुझे देने वाला तो बाबा है। बार बार इस बात की गहराई में जाएं। कुछ भी बातें हो रही हैं उनके साथ, बस उसे भूल जाएं। अपना पिछला हिसाब मानकर क्षमा कर दें और आगे बढ़ जाएं। इसी को तो कहते हैं सेवा करते उपराम स्थिति। जब भी ऐसी कुछ बातें हो जाए तो बस सूक्ष्म वतन में लाइट रूप में बन के बाबा के पास खुद भी जाए और उस आत्मा को भी, और उन्हें योग द्वारा साकार दे। समझना है मैं ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक की कंट्रोल करते हो ना, ट्रैफिक कंट्रोल के जो पोस्ट आते हैं संकल्पों के लिए तो होता है। ट्रैफिक रूल्स भी जो होते हैं दुनिया में, जो गाड़ियों की होती है, इतनी तेज स्पीड में गाड़ी चल रही है, अचानक रोकने के लिए, स्पीड कंट्रोलिंग के लिए ट्रैफिक रूल्स होते हैं। उसी तरह से बीच बीच में जो समय बने हुए हैं उसमें हम अपने संकल्पों की जो ट्रैफिक जैम चल रही है उसे क्लियर करें, बाबा को सब कुछ सौंप दें। तभी तो हम अंत समय में पास विद ऑनर बन सकेंगे। स्लोगन: शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। जब हम सबके प्रति शुभ भावना रखेंगे तो कोई भी कारण हमें दिखाई नहीं देगा। सब दिखेगा कि यहाँ पे तो मेरी गलती है। तो अपनी गलती को तो हम सुधार सकते हैं, किसी दूसरे की गलती को हम नहीं सुधार सकते, क्योंकि वो इंडिविजुअल है, अपनी चॉइस है उसकी। हमें खुद को सुधारना है और उसे परिवर्तन करके खुद भी खुश रहना है और खुशी बिखेरनी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। प्यारे बाबा, आपके प्यार में दिल इतना सुख पाए।
प्यारे बाबा, आपके प्यार में दिल इतना सुख पाए। आपकी याद की सुगंध से हो, आपकी याद की सुगंध से मन महक महक जाए। प्यारे बाबा, आपकी याद में दिल इतना सुख पाए। रात दिन हर सोच में मेरे बाबा बस तुम ही हो। रात दिन हर सोच में मेरे बाबा बस तुम ही हो। जहाँ देखूं हर नजारों में बाबा आपकी छवि है। मैं बालक बन चलूं सदा, मैं बालक बन चलूं सदा, हाथ में हाथ थमाए। प्यारे बाबा, आपकी याद में मन इतना मुस्कुराए। आपकी याद की सुगंध से हो, आपकी याद की सुगंध से मन महक महक जाए। हो प्यारे बाबा, मीठे बाबा, भोले बाबा। ओम शांति।